इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे जो हर एनुअल एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आ सकते हैं। वैसे तो अनसीन आता है लेकिन इनमें चांसेस है आ सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा कि जिसमें मैंने ये बताया कि आप किस मुश्किल से मुश्किल सेंटेंस भी कितनी आसानी से बना सकते हैं, तो उसको लाजमी देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये कुछ पैराग्राफ हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले कारोबार में दयानतदारी, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों का भी टाइम सेव होगा। और इसके बाद हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है, तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, लेकिन इंसान जब तंदुरुस्त रहता है। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग बुक है तो इसको मार्क कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा पैराग्राफ है वो है रिश्वत सतानी और बदजुबानी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, और इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। और जो करंट सिचुएशन जा रही है हमारे कंट्री की, वो भी इसी के अबाउट ही है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, इल्म एक अजीम कुव्वत है, पैसेज नंबर 4 है हमारे पास। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद पैसेज नंबर 5 है हमारे पास, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है और आ सकता है एनुअल एग्ज़ाम में, आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में। उसके बाद आपका जो पैसेज नंबर 6 है, ईद गिर्द को साफ़ सुथरा रखें। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी पैराग्राफ, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको मार्क कर लें जहाँ से भी आप, जो आप लोगों को मुनासिब लगे। इसके बाद पैसेज नंबर हमारे पास जो 7 है, काफ़ी ज़्यादा और न्यू पैसेज है इस बुक में, हॉकी के बारे में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जो है हमारे पास पैसेज नंबर 8, अल्लामा इकबाल को उर्दू और फ़ारसी अदब के अहम तरीन शख्सियात में से किसी एक तौर पर जाना जाता है। तो इकबाल इज़ वाइडली नोन एज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर इन उर्दू एंड पर्शियन लिटरेचर। इसको भी आप ले सकते हैं। उसके बाद पैसेज नंबर 9 का आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि बादशाह मस्जिद के हवाले से है। उसके बाद मौसम बहार 4 मुतदिल मौसमों में से एक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी पैराग्राफ। इसके बाद जो है ये कुछ और पैराग्राफ हैं, इनको भी आपने देख लेना है। ये इंग्लिश टू उर्दू जो है उर्दू में किए हुए हैं, लेकिन चांसेस हैं कि इनमें से भी कोई आ सकता है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, कौमी किरदार का पहला हिस्सा हुब्बुल वतनी है। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास साइंसी दौर के बारे में है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। मोस्ट प्रोबेबली कि ये भी चांसेस हैं कि ये आ सकता है। पैसेज नंबर 3 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है पैसेज नंबर 4 है, जंगलात की इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इनके बारे में आप देख सकते हैं। पैसेज नंबर डोरी इज़ सोशल ईवर, तो इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं किस तरह आपने ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद जहाँ के बारे में सेंटेंस आ सकते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है कॉरपोरल, या जिसको हम फिज़िकल पनिशमेंट कहते हैं, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इसके आने के चांसेस हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हिस्टोरियंस के बारे में आ सकता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और पैसेज नंबर 9 जो है हमारे पास अफरात या जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, पैसे की कदर में कमी होना। उसके बाद ह्यूमन राइट्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, तो आप देख सकते हैं इसको भी। और उसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए आपकी एक्सरसाइज होंगी, जिनको आपने लाजमी देखना है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाएं। लोड शेडिंग हमारे मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया, उसके बाद टेलीविज़न जदीद लोगों के लिए साइंसी एक अजीम तोहफ़ा है। कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान देराना तनाज़ा है। ये मेरा गांव है, और इनमें से भी कोई ना कोई पैराग्राफ आ सकता है। आपको जो मैंने तरीका बताया है, आप वहाँ से जाके इस वे से इसको याद कर सकते हैं। और एक्सरसाइज नंबर जो 9 है, इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल से घिरा हुआ है।
ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी तमाम वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जाकर डिटेल में देख सकते हैं। शुक्रिया।